बल्लू सोनी वाली उसको रात भर बेल्ट से मारा गया था, बेल्ट उतार के बेल्ट से मारा गया था। हमारे सरकार के प्रतिनिधि बैठे हैं, हमारे अभिभावक ये सरकार। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि जो हम मुद्दे लेके जाते हैं उस पे अफसर जो हैं वो सुनते नहीं हैं। ने सीतापुर के विधायक का जिक्र किया था। जनप्रतिनिधियों की बात न सुनना मतलब जनता की बात न सुनना। शिवपाल यादव विपक्ष के एक मजबूत नेता हैं, उनका डीएम फोन नहीं उठाती। कई बार अफसर ये कहते हैं कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो बेवजह का दबाव बनाते हैं उनके ऊपर। अगर इस तरीके से कार्यवाही असरदार होती तो आज एक मंत्री जी जिनका आप जिक्र कर रहे हैं उनको धरने पर क्यों बैठना पड़ता। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। उत्तर प्रदेश की सियासत में नेता और अधिकारियों के बीच का टकराव कम नहीं होने वाला, क्योंकि मिर्जापुर से दर्जा प्राप्त मंत्री सोहनलाल श्रीवाली को अपने ही पुलिस अधिकारी के खिलाफ उसकी मनमानी के विरुद्ध धरने पर बैठना पड़ा, कोतवाली में ही। ये कोई एक ऐसा पहला मामला नहीं है। इससे पहले आपने मामला सुना होगा बेबी रानी मौर्य वाला, उस पर भी हमने बातचीत की थी। और कई ऐसे मामले आए हैं जहां पर अधिकारियों की मनमानी बढ़ रही है जो अपने ही मंत्रियों की बात नहीं सुनते हैं। तो इस मुद्दे पर एक बार फिर से चौपाल बैठी है। आइए बात करते हैं अपने पत्रकार साथियों से कि उनकी क्या राय है कि ये हनक कब खत्म होगी। इसमें सिस्टम की कमजोरी है या पुलिस और अधिकारियों के बीच अपनी ताकत दिखाने की जंग। तो भैया, जिस तरह से आपने देखा कि ये सोहनलाल श्रीवाली को एक दर्जा प्राप्त मंत्री हैं, इनको पुलिस वाले के खिलाफ धरने पर बैठना पड़ा। उनकी वो अपनी मनमानी पे अड़ा हुआ है, इनकी बातें नहीं सुन रहा है। तो ऐसा ही एक मामला पहले भी आया था बेबी रानी मौर्य वाला, उनको अपने ही पुलिस अधिकारी के खिलाफ पत्र लिखना पड़ा था। तो कई ऐसे मामले आ रहे हैं। तो इस मामले को आप कैसे देखते हैं? इसमें सिस्टम की कमजोरी समझ रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें जनप्रतिनिधियों के बीच में और अफसरों के बीच में लगातार इस तरीके की घटनाएं तो आ रही हैं कि कई बार अफसर ये कहते हैं कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो बेवजह का दबाव बनाते हैं उनके ऊपर। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि जो हम मुद्दे लेके जाते हैं उस पे अफसर जो हैं वो सुनते नहीं हैं। तो इस तरीके का टकराव मेरे ख्याल से बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि जब इस तरीके के टकराव होते हैं तो समाज में एक बहुत गलत मैसेज जाता है। और मैसेज यही जा रहा है जिस पे आज हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या सिस्टम की सुनी नहीं जा रही है, या सिस्टम में जो लोग बैठे हुए हैं वो जनप्रतिनिधियों की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, या कोई आपसी भेदभाव चल रहा है दोनों के बीच में। तो शासन और प्रशासन दोनों को तालमेल सही बैठाकर काम करने की ज़रूरत है। अगर जनप्रतिनिधियों की बात सुनी नहीं जाएगी या अफसर कोई सुनेगा नहीं, तो जाहिर सी बात है जनप्रतिनिधियों की बात न सुनना मतलब जनता की बात न सुनना, क्योंकि वो किसी न किसी मुद्दे को लेकर ही उनके पास गए होंगे। तो ये नौकरशाही को ये चीज़ समझनी चाहिए। और अगर किसी प्रकार का बेवजह का दबाव उनके ऊपर बनाया जा रहा है तो ये जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि वो उतना ही काम कराने की कोशिश करें जितना कि कराया जा सकता हो। बेवजह का दबाव, अब जैसे आप किसी ऐसे अधिकारी के पास जाएं जिसका वो काम ही ना हो, तो फिर हो सकता है वो काम ना कर पाए। हो सकता है उसके लिए वो कहे कि अभी हमारे लेवल की बात नहीं, हम चीज़ें आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा काम है जिसको कर सकता है तो बेवजह टालना किसी को सही नहीं है। अभी जिस तरीके से शिवपाल यादव ने सतीश महाना जी को कॉल करके ये बताया, उनसे शिकायत करनी पड़ी। आप सोचिए कि विधानसभा अध्यक्ष को ये शिकायत करनी पड़ रही है कि हमारा 20 बार कॉल डीएम ने रिसीव नहीं किया है। तो ये बड़ी गंभीर बात है कि आप इतने बड़े नेता को, भले ही विपक्ष के नेता हों, लेकिन इतने बड़े नेता की अगर आप बात नहीं सुनेंगे तो जो आम जनता है वो अगर चाहे कि हम डीएम साहब से मिलने जाके और अपनी समस्या बता दें और उस समस्या का निवारण हो जाए, तो मुझे तो नहीं लगता कि इसमें तुरंत सुनवाई हो पाएगी, क्योंकि जब आप इतने बड़े नेता की नहीं सुन रहे तो आम जनता को तो आप वैसे भी नहीं कुछ समझेंगे। तो ये सिस्टम को थोड़ा सा तालमेल करने की ज़रूरत है और जहाँ भी इसकी खामी आ रही है वो खामी को सही करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, जिस तरह से मंत्रियों की, अधिकारियों की बात नहीं सुनी जा रही, तो आम जनता की बात कैसे सुनी जाएगी? तो अमन जी बताएंगे आपको क्या लगता है, इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? बिल्कुल, ये गंभीर मुद्दा है और मुझे ये समझ में नहीं आता है कि इतने मामले लगातार सामने आ रहे हैं, इसके बाद भी सरकार इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रही है। या तो अंदर काने को, या तो सरकार ध्यान तो दे रही है, लगातार लोग सस्पेंड किए जा रहे हैं। कहाँ सस्पेंड हुए आप बताइए? अगर रानी मौर्य वाले मामले में अगर इस तरीके से कार्यवाही असरदार होती तो आज एक मंत्री जी जिनका आप जिक्र कर रहे हैं उनको धरने पर क्यों बैठना पड़ता। बेबी रानी मौर्य मात्र एक
उदाहरण तो नहीं थी। इसके पहले कानपुर में हुआ, वो भी माननीय मंत्री जी थी। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये विधायक जी के साथ, तो ऐसे मामले जनप्रतिनिधियों के साथ क्यों हो रहे हैं? अभी इसके पहले हम लोगों ने सीतापुर के विधायक का जिक्र किया था। शिवपाल यादव विपक्ष के एक मजबूत नेता हैं, उनका डीएम फ़ोन नहीं उठाती है। तो इस तरीके से अधिकारी क्यों निरंकुश हो रहे हैं, इसको सोचना चाहिए। अगर लोकतंत्र की ताकत खत्म हो जाएगी, अगर अधिकारी तानाशाह हो जाएंगे, तो फिर हम लोगों का क्या मतलब है? इस तरीके से हम बात भी नहीं कर पाएंगे, कल मुकदमा लिखवा देंगे, कल मुकदमा ये लोग लिखवा देंगे। तो इस तरीके से लोकतंत्र की जो ताकत है उसको ख़त्म नहीं होना देना चाहिए। और सरकार इस तरीके से ध्यान नहीं दे रही है तो उसको नुकसान भी इसका उठाना पड़ेगा। अगर उनके नेताओं की, कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जाएगी तो वही अपने पार्टी में विद्रोह पैदा कर देंगे, और कहीं कहीं बोल भी रहे हैं इस तरीके से, आप देखिएगा। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जब तक ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी, जब तक लोगों की बात सही तरीके से सुनी नहीं जाएगी, तब तक ये मामले सामने आते रहेंगे। नहीं तो आप ये बता सकते हैं कि इसमें कमी किसकी है? सिस्टम की लापरवाही लग रही है, इसमें आप क्या देखते हैं, कमी किसकी लग रही है? इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? कमी कहीं ना कहीं से लखनऊ में बैठे अधिकारियों की है कि वो अपने नीचे बैठे अधिकारियों को टाइट नहीं कर पा रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसको वो समझा ही नहीं पा रहे हैं। भाई मैं डीजीपी हूँ मान लो उत्तर प्रदेश का, और मेरे ज़िले का मतलब मेरे नीचे बैठा एक छोटा सा दरोगा किसी मंत्री की बात नहीं सुन रहा है, तो या तो मेरी ही विचारधारा ऐसी होगी कि किसी की मत सुनो, जो जिसको जो कहना हो कहने दो, तुमको मैं जो आदेश करूँगा वही पालन करना। तो अगर ये चीज़ें होंगी तो नहीं सुनेगा कोई, और अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो डीजीपी साहब की नाकामी है कि उनके नीचे बैठा दरोगा एक जनप्रतिनिधि की नहीं सुन रहा है, तो कैसे चलेगा ये जो है लॉ एंड ऑर्डर। इससे पिछले वाला जो मामला बेबी रानी मौर्य वाला आया था, उसमें दरोगा ने ये बोला भी था कि मुझे जो आईएएस साहब बोलेंगे मैंने वही किया है, मैंने कुछ अपनी तरफ से नहीं किया, इसमें मेरी गलती नहीं है। उसने ऐसा बोला था। हाँ, तो वही तो मैं बता रहा हूँ ना कि मैंने डीजीपी का एक उदाहरण दिया। जो ऊपर बैठे अधिकारी हैं, जब तक वो अपनी तरफ से कड़ाई नहीं करेंगे कि आप जनप्रतिनिधियों को सम्मान दीजिए, कई बार तो लेटर ये भी जारी होता है ना कि पत्रकारों को सम्मान दीजिए। पत्रकारों को कितने थाने पे सम्मान मिलता है, आप क्षेत्र में जाइए, आप देखिए। तो ये चीज़ें हवा हवाई करने वाली नहीं हैं, इसको धरातल पे उतर के देखना होगा। और जो लोग थाने में बैठ रहे हैं, धरने पे बैठ रहे हैं, उनको बुला के समझना पड़ेगा कि कहाँ से गलतियाँ आ रही हैं, जो जाँच हो। तो ऐसी कार्रवाई हो, एक दरोगा को सस्पेंड करने से कुछ नहीं हो जाएगा। सस्पेंड कर देंगे, वो पुलिस लाइन में बैठ के तनख्वाह लेगा, घर पे बैठ के तनख्वाह लेगा। तो ये चीज़ें, ये कड़ाई का नहीं है। या आप उनको समझाइए जो समझ नहीं पाते हैं। आप कार्यवाही ऐसी करिए जो एक उदाहरण बने कि अगर कोई जनप्रतिनिधियों के साथ या जनता के साथ अभद्र व्यवहार करता है, उनकी बातों को नहीं सुनता है, तो उसको इस तरीके से कार्यवाही होगी कि वो जीवन भर इसका सबक लेगा। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से ये मामले सामने आते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं ये ज़रूर समझ में आता है कि सत्ता और वर्दी की जो हनक है ये ख़त्म होने वाली नहीं है। अब आइए देखते हैं इसमें आगे क्या होता है, क्या इसमें परिणाम निकल के सामने आते हैं। तो ये थी हमारे सभी पत्रकार साथियों की राय। इसमें आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आशुतोष, कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ, धन्यवाद।